Assalamu alaikum and welcome to Inside Pharmacy Life. It's lecture 3 of online retail pharmacy internship program, and today we are going to discuss about how to make a bill at Candela software. Candela एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम है जो काफ़ी फार्मेसीज पर यूज़ होता है। हमारी फार्मेसी पे भी Candela सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और बिलिंग के लिए। तो आज हम देख लेते हैं कि Candela पर बिलिंग किस तरह करते हैं। लाइक आपके पास कोई कस्टमर अगर कोई मेडिसिन परचेज़ करने के लिए आया है और आपने उसको उस मेडिसिन का बिल बना कर देना है, तो आप किस तरह से उसको बिल बना के देंगे सॉफ्टवेयर Candela सॉफ्टवेयर में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी गाइडलाइन दूंगी कि आप किस तरह से जो है वो बिल बना सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप अपना Candela सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आपने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपको शॉप एक्टिविटीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये एरो जहाँ जा रही है यहाँ पे शॉप एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्दर ऑप्शंस शो होंगे। हम चूँकि बिल बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे सेल्स एंड रिटर्न के ऑप्शन में जाना है। जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये जो आप एरो देख रहे हैं रेड कलर का, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो आप रेड एरो देख रहे हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, टाइप कर देनी है। लाइक आपने पैनाडोल टैबलेट्स जो है वो सेल करनी है तो यहाँ पे आप पैनाडोल टाइप करेंगे और यहाँ पे फर्दर वो आपको ऑप्शंस शो करेगा कि आपने कौन सी पैनाडोल जो है वो सेल करनी है। लाइक यहाँ पे पैनाडोल 500 mg है, पैनाडोल एक्स्ट्रा है, पैनाडोल एक्सटेंड है। तो मैं पैनाडोल 500 mg जो है वो सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं पैनाडोल 500 mg को सिलेक्ट करूँगी और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी वाली जो जगह है ये ब्लू हो जाएगी। जब ये ब्लू हो जाएगी, एंटर प्रेस करने के बाद ये ब्लू होगी, ठीक है। जब ये ब्लू हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करूँगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी में पैनाडोल सेल करनी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लाइक मैं 10 टैबलेट्स जो है पैनाडोल की वो सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 टैबलेट्स जो है वो 10 लिख दूँगी, 10 एंटर कर दूँगी। 10 एंटर करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि एंटर हो गई हैं और ये फिर से जो पैनाडोल वाली जो जगह है वो ब्लू हो गई है। जब ये फिर से ब्लू हो जाएगी तो आपने अगर कोई और चीज़, कोई और टैबलेट या कोई और प्रोडक्ट एंटर करनी है तो यहाँ पे आप फिर से कोई और प्रोडक्ट एंटर कर सकते हैं। लाइक मैंने अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्रूफन सेल करनी है तो मैं यहाँ पे ब्रूफन एंटर करूँगी। ब्रूफन को टाइप करने के बाद मैं एंटर करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी कीबोर्ड से, और जब मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगी तो ये अगेन क्वांटिटी वाली जो जगह है वो ब्लू हो जाएगी। जब ये ब्लू होगी तो मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने ब्रूफन भी 10 टैबलेट्स ही सेल करनी है तो मैं यहाँ क्वांटिटी में 10 जो है वो डाल दूँगी। और अगर मैंने सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है या अगर मैंने फिर कोई और प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप फिर से कोई और प्रोडक्ट एंटर करेंगे इसी तरह से ही। और जब अगर आपका बिल कंप्लीट हो गया है कि आपने लाइक मैंने सिर्फ पैनाडोल ब्रूफन ही सेल करनी थी, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करूँगी। एस्केप की जब प्रेस करूँगी तो ये इस तरह से मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी। यानी आपका बिल यहाँ पे आ गया है। पैनाडोल 500 mg मैंने 10 टैबलेट्स क्वांटिटी इसकी डाली है और ब्रूफन की मैंने 10 क्वांटिटी डाली है। ये एक टैबलेट का रेट आ रहा है यहाँ पर और ये टोटल 10 टैबलेट्स का रेट आ रहा है। अब मैंने इस बिल को सेव करना है, यानी अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बस सेव कर दूँ, तो मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगी अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल और साथ में S प्रेस करूँगी। उसके बाद क्या होगा कि इस तरह से वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अब ये पासवर्ड फार्मेसी पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका अपना अपना पासवर्ड होता है, ताकि अगर किसी से भी कोई बिलिंग में कोई गलती हो गई है तो ट्रेस किया जा सके कि किसने ये गलती की है। उस पासवर्ड से उस जो है वो ट्रेस हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूँगी और ये ऑटोमेटिकली जो है वो बिल प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी गाइडलाइन बता दी है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। आप बिला तकल्लुफ़ मुझसे कमेंट में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए हमारी यही था कि किस तरह से बिलिंग करते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बता दिया है। तो आज के लिए जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि 1 टेबलस्पून में कितने ml होते हैं, 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं, 1 ड्रॉप्स में कितने ml होते हैं और 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप इन टच, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज़। थैंक यू सो मच।